जय श्री राम। रामचरितमानस की चर्चा हो रही है। रामचरितमानस में 7 कांड हैं। बहुत सारे संतों ने इन्हें एक वृक्ष की उपमा दिया है और कहा है कि कोई कांड जो है बालक कांड जड़ है, धड़ है, टहनी है, तना है, फूल है, फल है, पत्ते हैं। तो कुछ संतों ने इन्हें शरीर की उपमा दिया है। बालकांड को कुछ संतों ने कहा है कि ये पैर है, कमर है, पेट है, हृदय है, गला है, और उत्तरकांड को मस्तक बोला गया है, दिमाग कहा गया है, चूँकि उत्तरकांड में ज्ञान ही ज्ञान भरा हुआ है। ऊपर से नीचे आते हैं, गला आता है। सुंदरकांड को गला कहा गया है क्योंकि सुंदरकांड को गाया जाता है और गाना गले से ही निकलता है। गले से नीचे आता है हमारा हृदय, किष्किंधा कांड। हृदय से हम रिश्ते जोड़ते हैं, सारे रिश्ते हमारे हृदय में ही बसते हैं। सुंदरकांड के बाद जो पहले किष्किंधा कांड है, इन्हें रिश्तों का कांड कहा जाता है। इसमें रिश्ते ही रिश्ते आपको मिलेंगे। इससे पहले हमने आपको बताया था अंगद और बाली के रिश्ते, पिता और पुत्र के रिश्ते। आज फिर मैं आपको लेकर चलता हूँ वही रिश्ता बढ़ाने के लिए, वही रिश्ता जोड़ने के लिए, एक भगवान और भक्त के बीच का रिश्ता, एक पिता और पुत्र के रिश्ता। किष्किंधा कांड की ही बात है। जब प्रभु श्री राम भाई लक्ष्मण के साथ माता सीता की खोज कर रहे थे, खोजते 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 वो ऋषिमुख पर्वत के नज़दीक पहुंच जाते हैं। उस पर्वत पर सुग्रीव अपने सेना सहित हनुमान जी के साथ भाई बाली के डर से छुपकर रहते थे, क्योंकि बाली को श्राप दिया हुआ था कि उस पर्वत पर नहीं जा सकता है, तो वो सुरक्षित स्थान था सुग्रीव के लिए। लेकिन सुग्रीव चूंकि चौकन्ना था, डर भी लगता था, तो सुग्रीव ने देखा कि 2 सौम्य बलवान रूपवान पुरुष इधर ही आ रहे हैं। सुग्रीव ने कहा हनुमान जी से, हनुमान तुम भेष बदल कर जाओ और पता लगाओ कहीं ये बाली का भेजा हुआ दूत तो नहीं है, हमें पकड़ने के लिए आया है। अगर ऐसा होगा तो मुझे इशारे से समझा देना, मैं भाग जाऊंगा। हनुमान जी आते हैं, प्रभु श्री राम के समक्ष उनसे मिलते हैं। भगवान और भक्त की अद्भुत संवाद है, वो मैं कभी किसी दिन आपको चर्चा करूंगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पूछताछ के दौरान ही प्रभु श्री राम कहते हैं, आपन चरित कहा हम गाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई। मैंने तो अपने बारे में गा के आपको सुना दिया। हे विप्र, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अब आप बताइए कि आप कौन हैं। जैसे ही ये लाइन सुने हनुमान जी, प्रभु श्री राम के चरणों में लिपट गए, और रोने लगे। अब ये सोचने वाली बात है, ऐसा भगवान ने क्या कहा तो उस समय से हनुमान जी पहचान नहीं रहे थे और अचानक पहचान करके पैरों में गिर गया। तुलसीदास जी लिखते हैं, कितनी अच्छी पंक्ति लिखते हैं, प्रभु पहचानी परेयो गहि चरना। प्रभु को पहचान कर उनके चरणों में लिपट गए। ऐसा क्या कहा उन्होंने? मर्म छुपा हुआ दोस्तों। भगवान कहते हैं, आपन चरित कहा हम गाए। इतनी विपत्ति के बाद भी वो अपना चरित्र गाकर सुनाते हैं। लेकिन साधारण मनुष्य के पास अगर ऐसी विपत्ति आ जाए तो वो टूट जाता है, वो गाने लायक नहीं रहता, बताने लायक भी नहीं रहता है। यही अंतर है मनुष्य में और भगवान में। और हनुमान जी तो विप्र है, ज्ञानी है, संत हैं, तुरंत पकड़ लिए कि ये बात सिर्फ
भगवान ही बोल सकते हैं। और अभी उन्होंने अवतार लिया है धरती पर तो प्रभु श्री राम ही हैं। और जब हनुमान जी पैरों में लटकते हैं, झुकते हैं, तो ये घटना कहाँ हो रही है? ऋषिमुख पर्वत के पास। और कैलाश पर्वत पर बैठे हुए हैं प्रभु भोलेनाथ माता पार्वती के साथ। वो कहते हैं सुसुख उमा जाई नहीं बरना। ये घटना देखकर शंकर भगवान के आंखों में आंसू आ जाता है, प्रेम के आंसू, और बोलते हैं उमा, हे पार्वती, यह सुख जो अभी भगवान और भक्त को मिल रहा है ये वर्णन करने लायक नहीं है। पुलकित तन मुख आव न बचना। मेरा रोम रोम खड़ा हो गया है, मेरे इस पूरे शरीर में रोमांच पैदा हो गया है। ऐसा क्यों? घटना हो रही ऋषिमुख पर्वत पर, प्रसन्न हो रहे हैं भगवान शंकर। हनुमान जी रुद्रावतार हैं, भगवान शंकर के अंश हैं, अंशावतार हैं। इस रिश्ते में हनुमान जी भगवान शंकर के पुत्र हुए। रामचरितमानस हमें यह सीख देना चाहती है कि एक पुत्र के रूप में हम कहीं भी रहे, अपने पिता की आंखों के सामने रहे या आंखों से ओझल रहे, पास रहे, दूर रहे, कहीं भी रह के अगर हम बहुत अच्छा काम करते हैं तो ये बात मेरे पिता को महसूस होती है। उनके हृदय में धड़कन उत्पन्न होता है, उनके पास खुशी की एक लहर दौड़ पड़ती है बिना बताए भी। तो भगवान अपना चरित्र तुलसीदास जी रामचरितमानस रचकर ये बताना चाह रहे हैं कि हम एक पुत्र के रूप में कहीं भी रहें, हम ऐसा कुछ काम करें जो मेरे पिता हम पर हमेशा गर्व करते रहे, गर्व करते रहे। तब प्रभु श्री राम हनुमान जी को उठाते हैं। तब रघुपति उठाई उर लावा। प्रभु श्री राम हनुमान जी को उठा के अपने हृदय से लगाते हैं। शंकर भगवान आनंद मगन हो रहे हैं, जैसे कि उनको ही प्रभु श्री राम अपने हृदय से लगा रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। और इस तरह से हृदय से लगाकर भगवान जैसे मानो शंकर भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, जल अभिषेक कर रहे हैं। आंसू से नहा दिए हनुमान जी को, और शंकर भगवान खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे हैं। तब रघुपति उठाई उर लावा, निज लोचन जल सींची जुड़ावा। अपने आंखों के आंसू से हनुमान जी को पूरा भिगो दिए। जैसे ये भी चाह रहे हो कि पानी तो है नहीं, जल तो अभी है नहीं, तो आंखों के आंसू से ही भगवान शंकर का जलाभिषेक कर दिया जाए। भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। एक पुत्र के रूप में हनुमान जी ने अपने पिता शंकर भगवान को भी प्रसन्न कर रहे हैं, अपने भगवान श्री राम को भी प्रसन्न कर रहे हैं। बाबा तुलसीदास जी एक और अच्छा उदाहरण देते हैं जो सुंदर कांड में है। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा। जब हनुमान जी लंका से सीता माता का पता लगाकर आते हैं, प्रभु के चरणों में झुकते हैं। प्रभु उठाना नहीं चाहते हैं, प्रेम से उठाना चाहते हैं लेकिन उठा नहीं पाते हैं प्रेम के मारे, और उनका हाथ जो है हनुमान जी के सिर पर है। यह स्थिति देखकर सो दशा मगन गौरीसा। शंकर भगवान फिर से प्रफुल्लित हो रहे हैं, आनंद मग्न हो रहे हैं। जब जब हनुमान जी प्रभु श्री राम के चरणों में झुकते हैं, प्रभु श्री राम गले से लगाते हैं, शंकर भगवान प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो पिता है इनके। पुत्र जब जब अच्छा काम करेगा तब तब पिता को प्रसन्नता होगी। ये रामचरितमानस हमें यही सीख देती है। एक एक चरित्र में हमें जीवन का सूत्र मिलता है। अपना चरित्र हम कैसे उज्जवल करें,
ये रामचरितमानस हमें सिखाता है। हम सबको रामचरितमानस की गहराइयों में उतरना चाहिए और जीवन के जीने का जो मोती है उसको लेना चाहिए। दोस्तों, अध्यात्म से मैं बार बार कह रहा हूं कि जुड़िए, आइए और कुछ सीख लेते हैं रामचरितमानस से, जीवन को सुंदर आनंदमय बनाते हैं। जय सिया राम।